जिज्ञासा के माध्यम से खुशी। That's TRS Clips हिंदी, happiness through curiosity दोस्तों। क्या बीजेपी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल कर रही है? बीजेपी ने हमारी लाइफ को मुश्किल तो किया हुआ है, आई डोंट डिनाई दैट। 2015 में जब हमारी पहली गवर्नमेंट बनी, नाउ दिल्ली डेफिनेटली हैज़ अ यूनिक स्टेटस। दिल्ली देश की राजधानी है। एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहले दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी होती थी, एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिससे दिल्ली को एक लेजिस्लेटिव असेंबली मिली, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर मिला। बहुत सारी पावर्स दिल्ली के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के पास 1991 ऑनवर्ड्स होती रही हैं। जैसे ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने, February 2015 में ही बिकेम चीफ मिनिस्टर। शॉर्ट स्टिंट के लिए उससे पहले भी रहे थे, बट February 2015 में ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर फॉर द सेकेंड टाइम विद अ ब्रूट मेजॉरिटी, मतलब 67 आउट ऑफ 70 सीट्स। इससे क्लियर मैसेज दिल्ली वाले नहीं दे सकते थे कि हमें आम आदमी पार्टी चाहिए, हमें अरविंद केजरीवाल चाहिए। February 2015 में हमारी सरकार बनी। May 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन निकाला, जो बाद में अब सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल के बाद कहा है कि वो नोटिफिकेशन इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। उसने ये नोटिफिकेशन निकाल के कह दिया कि जो सारे ऑफिसर्स हैं ना तुम्हारी सरकार में, वो चीफ मिनिस्टर की बात नहीं सुनेंगे, उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। व्हाट डज दैट मीन? मतलब एक आम इंसान के लिए अगर आप देखिए, अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूँ, इसका मतलब ये है कि लोग वोट तो हमें देंगे, लेकिन जिन ऑफिसर्स से हमें काम करवाना है वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, राइट? तो कोई भी सरकार ऐसी परिस्थिति में कैसे काम कर सकती है? और पिछले 8 साल से रोज रोज ये लड़ाई चली है। इलेक्टेड गवर्नमेंट और ऑफिसर्स के बीच में चली है, इलेक्टेड गवर्नमेंट और एलजी के बीच में चली है, सेंट्रल गवर्नमेंट में चली है, हाई कोर्ट में चली है, सुप्रीम कोर्ट में चली है, सड़क में चली है, संसद में चली है। ये लड़ाई 8 साल से चल रही है, राइट? एंड इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं जब मैं ये कहती हूँ कि हमें काम करने से रोका जाता है, राइट, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि हम कोई नई पॉलिसी लेके आना चाहते हैं, हम नया स्कूल बनाना चाहते हैं। हमने कहा कि हमें स्कूल में स्विमिंग पूल्स बनाने हैं, राइट? तो हम उसकी फ़ाइल भेजेंगे और एलजी साहब उस पे लिख के भेज देंगे, भाई स्विमिंग पूल क्यों बनाना है, राइट? स्विमिंग पूल तो बहुत महंगा होता है। भैया आप कौन होते हो ये कहने वाले? दिल्ली के लोगों ने तो हमें चुन के भेजा है ना, राइट? पर एलजी साहब ने अगर एक बारी फाइल पे लिख दिया कि स्विमिंग पूल बनाने की क्या ज़रूरत है, उसके बाद किसी भी ऑफिसर को डर लगता है कि भाई अगर हमने स्विमिंग पूल बना दिया और हमने स्पोर्ट्स फैसिलिटी बना दी, तो फिर हमें बड़ी गलत निगाह से देखा जाएगा। हो सकता है हमें सस्पेंड कर दें, हो सकता है हमें दिल्ली से उठा के अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भेज दें, हो सकता है हमें लक्षद्वीप पोस्टिंग कर दें, और ऐसा हुआ भी है। हमारे ऑफिसर्स जो की प्रोजेक्ट्स लीड कर रहे थे, एजुकेशन के, हेल्थ केयर के, उन्हें दिल्ली से उठा के ऑल ऑफ अ सडन अंडमान ट्रांसफ़र कर दिया, उन्हें दिल्ली से ऑल ऑफ अ सडन उठा के अरुणाचल प्रदेश ट्रांसफ़र कर दिया, राइट? तो एक तो ये लड़ाई रही है, ये लड़ाई 8 साल से चलती रही है। और मैं ये कहूँगी कि ये एंड आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ साइकोफैंट या कि मैं कोई अरविंद केजरीवाल की भक्त हूँ या कुछ, बट उस व्यक्ति की दाद देनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने करेज दिखाई है इस लड़ाई को लड़ने में, जो एनर्जी दिखाई है इस लड़ाई को लड़ने में, और ये कहा है कि भाई तुम मुझे कितना भी अपोज करो, कितना भी रोको, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल के दिल्ली वालों का काम करवा के रहूँगा। इस मैं वैक्यूम को आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक छोटी सी बात मैं बताती हूँ। हमने कुछ साल पहले कहा था कि दिल्ली में बहुत क्राइम है, खासकर महिलाओं के अगेंस्ट, तो पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरास लगने चाहिए। अब दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर दिल्ली पुलिस नहीं आती है, सो ऑब्वियसली पुलिस रिलेटेड इंटरवेंशंस हम नहीं कर सकते, बट एवरीबडी नोज सीसीटीवी कैमरास विल मेक द सिटी सेफर। एलजी साहब वो फाइल ही नहीं पास कर रहे थे, राइट? दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अलॉन्ग विथ 3 मिनिस्टर्स, वो 8 दिन तक जाकर एलजी साहब के ऑफिस के अंदर धरने पे बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक सीसीटीवी कैमरा की फाइल पास नहीं करोगे ना, मैं यहाँ से जाऊँगा ही नहीं। वो 8 दिन तक उनके ऑफिस के अंदर के ड्राइंग रूम में बैठे रहे। जितने एरिया में हम बैठे हैं ना, इतना छोटा सा एरिया था, नॉट इवन 8 फीट बाय 8 फीट। वहाँ पे एक मुख्यमंत्री और 3 मंत्री 8 दिन तक बैठे रहे जब तक सीसीटीवी कैमरा की फाइल नहीं साइन। पर आखिरकार हुई। पर जितना एफर्ट और एनर्जी उस एक फाइल को साइन कराने में गया, उसमें इतनी और चीज़ें हो सकती थी, राइट? इसका नुकसान एट द एंड ऑफ द डे किसको होता है? इसका नुकसान दिल्ली के लोगों को होता है, राइट?
कि अगर आपको हर छोटा काम करवाने में जितना टाइम उसमें लगना चाहिए उससे 10 गुना टाइम लग रहा है, उसे 10 गुना एनर्जी लग रही है, तो इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा काम हो सकते थे। तो इसका ये जो बीजेपी ने पिछले 8 साल से किया है, ये मुझे लगता है कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान दिल्ली वालों को हुआ है। एंड इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक रिवेंज। ऐसा लगता है कि वो दिल्ली वालों से बदला ले रहे हैं कि अच्छा बच्चू तुम हमें वोट नहीं देते, अब हम दिखाएंगे, और दो अरविंद केजरीवाल को वोट, और दो आम आदमी पार्टी को वोट, राइट। मुझे लगता है कि 2014 में जब मोदी जी चुनाव जीते तो ऐसा लग रहा था कि भाई अब उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता है। वो लोकसभा का चुनाव जीते, 1 स्टेट इलेक्शन, 2nd स्टेट इलेक्शन, वो सब कुछ जीतते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अश्वमेध का घोड़ा दौड़ रहा है और उस घोड़े को रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन दिल्ली में, जो देश की राजधानी है, जहाँ पे प्रधानमंत्री खुद बैठते हैं, उनकी नाक के नीचे दिल्ली वालों ने इतना बड़ा मैंडेट अरविंद केजरीवाल को दे दिया। तो मुझे लगता है कि उनकी ईगो हर्ट हो गई, तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं दिखाता हूँ कि कैसे काम करते हो। तो पिछले 8 साल से यही लड़ाई चल रही है, कभी कोर्ट में चलती है, कभी यहाँ चलती है, कभी वहाँ चलती है। आई थिंक इट्स नॉट फेयर टू द पीपल ऑफ दिल्ली। ओके, अगर आपको हमारा काम अच्छा नहीं लगता, आपको हम अच्छे नहीं लगते, भाई आपकी इतनी स्टेट्स में सरकार है, आप हमसे अच्छा काम करके दिखाओ। अगर आपको लगता है कि हमारे स्कूल अच्छे नहीं है, जैसे बीजेपी वाले नेता हमारे किसी स्कूल की जो बिल्डिंग होगी जो डिमोलिश होने वाली होगी, वहाँ पे पहुँच जाएंगे, वहाँ से फेसबुक लाइव करेंगे और कहेंगे कि देखो स्कूल टूटा हुआ है, टॉयलेट गंदा है, बिल्डिंग में क्रैक है, right? अगर आपको लगता है हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, आप अपनी किसी और स्टेट में करके दिखाओ। आप तो इतनी स्टेट्स में आपकी सरकार है, आप यूपी में करके दिखाओ, आप एमपी में करके दिखाओ, आप किसी और स्टेट में करके दिखाओ। आपको हमारे काम क्या रोकने की जरूरत है? आप और लंबी लकीर खींचो। अगर आपको लगता है कि दिल्ली सरकार के 1700 बच्चे आईआईटी में गए, भाई आप अपने 5000 बच्चे आईआईटी में एडमिट करा के दिखाओ। okay. अगर दिल्ली सरकार अपने स्कूल में स्विमिंग पूल देती है तो आप उससे अच्छी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी दे के दिखाओ। पर आप हमारे काम क्यों रोक रहे हो? ये जो आपने कहा कि एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जो भी आपका एग्जीक्यूशन बेस्ड वर्क है जो ऑफिसर्स करते हैं, अभी ऑफिसर्स आपसे छीने गए तो फिर आप एग्जीक्यूशन कैसे करते हो? लड़ के करते हैं। ऐसे ही ऐसे ही जो करते हैं। केजरीवाल जी ने जुगाड़ किया, एग्जैक्टली क्या करें? उनको क्योंकि व्लॉगर देखिए- बनना चाहिए फिर। नहीं सॉरी, गो ऑन, सॉरी, इंट्रूसिव थॉट, बट गो ऑन। पर क्या करें बताइए? अब दिल्ली वालों ने हमें वोट दे दिया है, राइट? अब उन्होंने हम पे इतना भरोसा किया है, हम उनको जाके ये तो नहीं कह सकते कि भाई अफसर फाइल नहीं साइन कर रहा। तो हाँ, कभी प्यार से, कभी मोहब्बत से, कभी डरा के, कभी किसी चीज़ से, किसी ना किसी तरीके से, कभी एलजी साहब के ऑफिस के बाहर जाके धरना दे के, किसी ना किसी तरीके से फिर हम काम करवाते हैं। कुछ काम होते हैं, कुछ काम नहीं होते हैं, कुछ काम स्लो होते हैं। डेफिनेटली पिछले कुछ समय से, जब से ये एक, आपको पता है कि दिल्ली को लेके, दिल्ली की पावर्स को छीनने के लिए अभी एक पार्लियामेंट में नया बिल आया है। उससे पहले वो कुछ महीने पहले एज एन ऑर्डिनेंस लाया गया था। डेफिनेटली उससे काम पे असर पड़ा है, काम स्लो हो रहे हैं उससे, डेफिनेटली उसकी स्पीड पे असर पड़ा है। लेकिन ये है कि जैसा मैंने कहा, दिस इज़ वन थिंग यू हैव टू अप्रिशिएट अबाउट अरविंद केजरीवाल, दैट मैन डज नॉट गिव अप। वो आज भी लड़ रहे हैं, आज भी काम करवा रहे हैं, और किसी ना किसी तरीके से कोई जुगाड़ निकाल के दिल्ली वालों के काम कराने में लगे हुए हैं। एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक चीज़ पूछना चाहूँगा। पहले हाँ ये जी। कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत तगड़ी पीआर स्ट्रैटेजी हो सकती है अगर पॉलिटिकल व्लॉग्स निकले, पूरा देश ठीक भी बात है। देखेगा, और जो एक पॉलिटिशियन एक्चुअली कर रहा है वो पब्लिक नॉलेज बन जाएगी। हाँ, नहीं, ठीक बात है, दैट्स अ गुड आइडिया, सो वी शुड लर्न फ्रॉम यू। हाँ, ऐसे बहुत सारे डिजिटल स्ट्रैटेजीज है जो आई फील पॉलिटिकल दुनिया यूज नहीं करी दोनों साइड से, एज इन प्रो मोदी एंड एंटी मोदी, विच इज व्हाट आई कॉल राइट एंड लेफ्ट, बिकॉज इट्स नो राइट अदर कॉन्वर्सेशन। ओके, अगर आपकी ऑप्टिमम स्पीड 100% हाइपोथेटिकली होती, अगर आपके पास सारा पावर होता, तो अब कितनी है? बिकॉज ऑफ वॉट एवर बीजेपी इज डूइंग अगेंस्ट यू गाइस, एज कम्पेयर टू 100%। मतलब आप 90% पे काम कर रहे हो, 10% पे काम कर रहे हो। मुझे लगता है कि पिछले 7-8 सालों से वी वर प्रॉबली वर्किंग एट 50-60% ऑफ द ऑप्टिमम स्पीड। ओके, आई थिंक वी हैव बीन इवन पुल डाउन अ लिटिल बिलो दैट। मतलब इससे बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। अभी हम 30-40% ऑफ व्हाट वी कैन डू और व्हाट वी कैन डिलीवर, मुझे लगता है कि इनकी ये कोशिश है कि हमें उस पर सीमित किया जाए। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने जो हमारे मेन प्रॉमिसेस हैं दिल्ली के लोगों को, उनको कभी भी सफ़र नहीं होने दिया है।
कि जो हमारे मेन प्रोमिसेस हैं, चाहे एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, बिजली हो गई, पानी हो गया, ये हमने हमेशा इंश्योर किया है कि इनको हम प्रोवाइड करते रहें। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें अगर ये हमारा काम नहीं रोकते तो मुझे लगता है कि कुछ और चीज़ें बहुत अच्छी होती। लाइक आई थिंक कि दिल्ली देश की राजधानी है। कोई भी देश की राजधानी में आए तो उसे लगना चाहिए वाओ, राइट, कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, आपकी सड़कें बहुत अच्छी हैं। जैसे एक आप किसी भी दुनिया के बड़े सिटी में लैंड करते हैं और आप एयरपोर्ट से निकलते हैं और आप शहर देखने जाते हैं तो एक वाओ फैक्टर होता है। मुझे लगता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने का और ये अर्बन डेवलपमेंट जो हो सकती थी, वो वाओ फैक्टर हम जो दिल्ली को दे सकते थे, उसमें अनफॉर्चुनेटली काम थोड़ा सा स्लो हुआ है। दोस्तों, TRS क्लिप्स हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। TRS हिंदी बहुत जल्द।